हाय एवरीवन, वेलकम। तो ये है चैप्टर 7। इसके पहले हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर है हिमालयस का। पहले में बेसिक इंट्रोडक्शन था, फिर हमने हिमालयस की कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वैलीज के बारे में। तो वैली क्या होती हैं कि दो माउंटेन रेंज जो होती हैं उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम वैली कहते हैं। पर सारी माउंटेन ऐसे नहीं होते जो आप बचपन की ड्राइंग में ऐसे बना के और ये सितारे दिखा देते थे। माउंटेन ऐसे नहीं होते। माउंटेन ऐसे भी हो सकते हैं कि एक माउंटेन यहाँ है, बीच में कुछ जगह है, फिर तो ये जो भी स्पेस है बीच में हम इसको बोलते हैं वैली। तो हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो ये मिडिल हिमालयस हैं, यानी इनको हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। तो इस मिडिल हिमालयस को हम 5 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि पीर पांजल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत और नाग तिब्बा। तो जो ये पीर पांजल है ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। जो धौलाधार है ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। मसूरी जो है ये हमारी रेंज है, ये पड़ती है उत्तराखंड में। महाभारत और नाग तिब्बा ये हमारे आते हैं नेपाल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे जैसे हम हमेशा देखते हैं। तो इस डायग्राम में ही हम सब कुछ समझ लेंगे और यही सारा कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो रेड लाइन है ये है हमारा हिमालयस है, यानी ग्रेटर हिमालयस है। और ये जो दिख रही हैं ये कांटेदार चीज़ें, ये हमारा मिडिल हिमालयस की ये छोटी छोटी रेंजेस हैं। जैसे ये वाली पीर पंजल हो गई, ये धौलाधार है, ये मसूरी है, ये महाभारत है और ये हो गई हमारी नाग तिब्बा। ठीक है, तो अब ये हमारी जो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ये हमारे सारे वैलीज हैं, क्योंकि ये दो माउंटेन रेंज के बीच की स्पेस है। ये वैली हो गई, तो ये हो गई हमारी कश्मीर वैली। इसी में पड़ता है श्रीनगर, वुलर लेक, डल लेक। जहाँ कहीं भी हम कश्मीर में घूमने जाते हैं वो इसी पीर पांजल और ग्रेट हिमालयस के बीच में पड़ता है। अभी मैं आगे वीडियो में इसको क्लियरली बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर यहाँ पे ये हमारी धौलाधार हो गई, ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये धौलाधार है, इसके नीचे ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसी में हमारा पड़ता है शिमला, मनाली, डलहौजी। भाई जितनी भी आपकी घूमने घामने वाली जगहें हैं ये सब इसी में है। ठीक है, जाना जरूर है पर अभी नहीं, एग्जामिनेशन के बाद। ठीक, फिर हमारा ये तीसरी रेंज है, ये है हमारी मसूरी। ये उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, जैसे मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंसार। पर ये भी तभी जाना है, ये वो सब जगह है। वैलीज की जब बात आएगी तो आप लोग को बहुत तरह की वैलीज याद आ रही होंगी। एक वो पैरों में पहनने वाली वैलीज, और भी वैलीज। तो ये वैली देखने के लिए और वो वैलीज भी देखने के लिए आपको इस चैप्टर वैलीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे जा पाएंगे। ओके, तो ये हमारा काठमांडू है। अब ये काठमांडू वैली जो है ये पड़ती है हमारी ये नाग तिब्बा और ग्रेटर हिमालयस के बीच में। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे भी हमारे कुछ ये माउंटेन रेंजेस हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, जिसमें दाफला, मीरी, ओबोर, मिशमी ये पड़ते हैं। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी ये हमने ऐसे ही इन जनरल देख लिया कि ये क्या दिया है। अब यही सब हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो यू लेट मी नो, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो कोई टेलीग्राम चैनल वैनल बना के वहाँ कहीं शेयर कर लेंगे। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे डू लेट मी नो, हम वैसा ही कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पीर पांजल से। तो जो पीर पांजल है हमारा ये वेस्टर्न मोस्ट है हमारा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ऊपर, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट है। ठीक, और ये जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो ये हमारा ग्राफ है, फिगर है सॉरी। तो अभी यहाँ पे ये पीर पांजल रेंज हो गई। अब पीर पांजल के ऊपर साइड श्रीनगर है
और नीचे पड़ता है जम्मू। ये कश्मीर, ये जम्मू, और ये जो है बनिहाल पास। पास क्या होता है, कभी कोई एक माउंटेन रेंज होती है ना, तो वो कंटिन्यूस रेंज होती है, पर बीच में ना कहीं पे छोटा सा स्पेस आ जाता है जहाँ से हम आ जा सकते हैं, उसी को हम पास बोलते हैं। और यहाँ पे एक टनल बनी है जिसका नाम है जवाहर टनल। वैसे अब आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बन गई है अटल टनल, और अब मोदी जी के टाइम पे जवाहर टनल, अटल टनल, अब आप होशियार हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब रोड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, तो ये रोड जो जाती है जम्मू से श्रीनगर के बीच में, ये बनिहाल पास से होके जाती है। तो दैट्स इट। फिर हम आते हैं धौलाधार में। तो धौलाधार हमारा पड़ता है यहाँ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये एंटायरली इन हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे हमारा शिमला है। ठीक है, शिमला, धौलाधार, दम लगा के बस समझ लो। ठीक है, फिर हमारा मिडिल हिमालयस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मिड हिमालयस की बात हो रही है, वही ये जो हम थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में था उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि आइस जो है ना वो मेल्ट हो जाती है यहाँ पे समर्स में। जब आइस मेल्ट हुई तो यहाँ पे क्या होता है, वो ग्रासलैंड्स बन जाते हैं, क्योंकि देखिए वो ज़मीन तो है पर वहाँ पे बढ़िया पानी मिल गया तो वहाँ पे बन जाते हैं ग्रासलैंड्स। अब ये जो ग्रासलैंड स्लोप्स में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लोप से ही आइस जाएगी ना, तो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में इसको बोलते हैं मर्ग। जो ग्रासलैंड है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको बोलते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। और यही जो ग्रासलैंड्स उत्तराखंड के, उनको बोलते हैं बुग्याल, पयाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि एमसीक्यू में आते ही आते हैं। फिर जो फ्लैट एरिया होता है बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड मिड हिमालय, उसको हम वैली कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारी कश्मीर वैली है, पीर पांजल और ग्रेट हिमालय के बीच में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा वैली है, धौलाधार और ग्रेट हिमालय के बीच में। और नेपाल में काठमांडू वैली है, मिड हिमालय और ग्रेटर हिमालय की बात करें। इस सब के बारे में हम लोग ऊपर इस फिगर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि दल लेक, वुलर लेक, श्रीनगर, ये कहाँ पे है? तो इसका सिंपल आंसर है ये पीर पांजल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में। और पीर पांजल क्या है, ये पार्ट है मिड हिमालयस का। फिर पूछते हैं कि शिमला कहाँ पे है? तो शिमला हमारा धौलाधार में है, और धौलाधार क्या है, ये भी पार्ट है मिडिल हिमालयस का। अब लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुग्याल या प्याल क्या है? तो बुग्याल प्याल हमारे ग्रास लैंड है, यहाँ पे सॉफ्ट ग्रास उगती है, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक, तो ऐसे मैं याद करने के लिए इसको ट्रिक बनाई थी, बुग्याल, प्याल, नैनीताल। इसे ट्रिक से याद आया कि मेरे पास एक फाइल है, उसमें पूरे ट्रिक्स के, मतलब मैं बहुत एग्जाम प्रिपरेशन करता था, तो वहाँ पे मैं सारी ट्रिक्स को एक जगह नोट करके रख लिया था। अगर आपको उन पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपको वो सारे ट्रिक्स के वीडियो बना दूंगा। बहुत ही क्विक स्निपेट से स्नैपी हैं, तुरंत देखेंगे याद हो जाएगा। और एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन कभी भी ट्रिक्स की वजह से नहीं होता, फैक्ट जो याद करते हैं उनकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। अब हम बात करेंगे शिवालिक की। तो मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन्स है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो है ग्रेटर माउंटेन, ग्रेटर हिमालयस, फिर उसके बाद लेसर या मिडिल हिमालयस, और जो सबसे नीचे वाले हैं उनको बोला गया शिवालिक्स। तो क्या है ना कि शिव इसको इंडिपेंडेंट है टिल कोसी रिवर इन बिहार। कोसी सौर ऑफ बिहार भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है। तो है क्या, यहाँ पे बहुत चौड़े हैं हमारे हिमालय वेस्ट में, पर ईस्ट जाते जाते ये बहुत ही, इनकी जो विड्थ है ये कम हो जाती है। तो बिहार में जो शिवालिक्स है ये जाके हमारे मिडिल हिमालय से मर्ज हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है मर्जेस विद मिडिल हिमालय से। और अरुणाचल प्रदेश में चार रेंजेस हैं जो कि बहुत फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमने पीछे फिगर में देखा भी था, और अभी हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये है हमारी दाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। अब इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई थी मैंने कि डैम अब तो मिसमी, मतलब मैं किसी को कह रहा हूँ यार अब तो मेरे को मिस कर लो। पता है आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे, तो आप दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते होंगे ना यार कि
कभी मुझको भी थोड़ा बहुत मिस किया करो वैसे ही। तो दाफला मेरी अबोर मिसमी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट सॉरी ईस्ट से वेस्ट लगाने के लिए आती हैं, तो इस तरह में आपको इजली ये याद रहेगा। अच्छा, वैलीज जो होती हैं और ऑल्सो फाउंड बिटवीन मिड एंड शिवालिक। मिड मिड मतलब कि मिड हिमालय और शिवालिक के बीच में भी ये पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में जैसे दून्स होते हैं, ठीक है, और द्वार है। तो जैसे हमारे दून में देहरादून हो गया, द्वार में हरिद्वार हो गया, ठीक है। तो जो ग्रेटर हिमालय है टर्न साउथ इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड। तो देखिए जो ये हिमालयस है ना हमारे ग्रेटर वाले, ये साउथ तो ये वेस्ट में भी साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं और ईस्ट में भी जाके साउथ में मुड़ जाते हैं। इसका एक रीज़न भी है जो कि आगे में जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसको सिंटेक्सियल बेंडिंग कहते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि हम अभी बहुत सीक्वेंशियल चल रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत है नहीं। अगर इस प्लेलिस्ट को आप शुरू से लेके आखिरी तक फॉलो करेंगे, आपका पूरा ज्योग्राफी एकदम आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा वेस्ट में है ये, इसको हम बोलते हैं इंडस जॉर्ज, क्योंकि यहाँ इंडस रिवर है। और यहाँ जो हमारे ईस्ट में है इसको बोलते हैं डिहांग जॉर्ज या कैनियन कहते हैं, ठीक है। अब ये जॉर्ज या कैनियन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक रिवर है, जब बह रही होती है, पानी बह रहा होता है रिवर से, तो पत्थर को काटती आती है, और जब इतना गहरा वो काटती जाती है कि जब तक वो सी लेवल अटेन ना कर ले। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है ना गहरा सा, आपने बहुत सारी क्लासमेट्स की बुक्स में देखा होगा, वो रेड कलर का बन के आता है, तो वो सब ये जॉर्ज या कैनियन ही होता है, ठीक है। ग्रेट कैनियंस भी है यूएसए में जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। अब हम कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना यार कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं पता चल जाएगा कितना याद है, नहीं याद है, और अगर नहीं भी याद है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड हमें पता है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो हमारी माउंट एवरेस्ट है। तो सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी हुई, ये हमारी केटू काराकोरम कंचन सॉरी काराकोरम गॉडविन ऑस्टिन। मेरे को हमेशा केटू से कंचनजंगा याद आ जाता है, बट दिस इज गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये है कंचनजंगा। तो हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। फिर राकापोशी, राकापोशी कहाँ है, लद्दाख में। और मैंने बताया था कि राकापोशी राक्षस राक्षस के नाखून यानी कि स्टीपेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। एंथ्रासाइट कोल हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है कारगिल में, जस्कर। मैंने बताया था कि एंथ्रासाइट कोल जो है वो हमको मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। कोल टोटल 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो और जो कि इंडिया में मेनली जो भी कोल है वो पाया जाता है बिटुमिनस का, वो 98%। अब गोल्ड, गोल्ड हमारा कहाँ मिलता है, वो मिलता है हमको धारवाड़ माउंटेन रेंजेस में, और ये कहाँ है, कर्नाटक में। और यहाँ पे कर्नाटक में दो बहुत ही ज़्यादा फेमस कोल माइंस हैं, एक है हमारी सलाम रॉकी भाई कोलार फील्ड्स, और दूसरी है हमारी खट्टी। सलाम रॉकी भाई मतलब केजीएफ, सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। और ये रिचेस्ट रॉक सिस्टम है, रिचेस्ट इन द सेंस कि पैसे से नहीं, एलिमेंट से, ठीक है। जैसे कि लोग बोलते हैं आप बहुत रिच हैं, तो हो सकता है आपके पास पैसे नहीं हो पर आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो या नॉलेज बहुत हो, तो आप नॉलेज वाइज भी बहुत रिच हो सकते हैं। याद कैसे रखेंगे, मारधाड़ केजीएफ, मतलब मारधाड़ होती थी धारवाड़ मारधाड़, तो केजीएफ गोल्ड यहाँ पर आते। तो दिस वाज दी 7 चैप्टर इन दी सीरीज। तो अभी हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए हिमालय के। इसी तरह हम शॉर्ट वीडियोस में सब कुछ कवर करते आएंगे बहुत ही आसानी से। आप एक सीरीज ऊपर से लेके पढ़ते चले जाइए, आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिन लोग को ज्योग्राफी से डर लगता है उनके लिए बहुत आसान है। इसमें मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रखी जो कि आपके लिए यूज़फुल ना हो, बस इसमें वही चीज़ें जो एकदम एग्जाम्स में आती ही आती हैं, इसके बाद जल्दी कुछ आएगा नहीं। सो डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना यार अगर सही लगता है तो।
सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो, और अगर चैप्टर ठीक लग रहा है तो लाइक कर लेना। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को बताना, मैं इसका पीडीएफ बना के कोई टेलीग्राम में या टेलीग्राम में कोई चैनल बना लूँगा, वहाँ से शेयर कर दूंगा अगर तुमको चाहिए होगा। और बस दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।